हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का एनजे फार्मा नॉलेज में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम अनाटमी एंड फिजियोलॉजी लेक्चर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्या है ह्यूमन सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने क्या है जो अनाटमी एंड फिजियोलॉजी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज हम ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, मानव कोशिका के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सेल्स कोशिका, तो सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो सेल्स क्या है, जो हमारे मानव शरीर की क्या है एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा वर्ड आता है साइटोलॉजी, स्टडी सेल की। ठीक है जी। जो सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी वर्ड आ रहा है तो लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो साइटो का मतलब क्या है, सेल, और लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी, स्टडी ऑफ सेल, स्टडी कोशिका का अध्ययन। ठीक है जी। तो सेल्स क्या होती है, हमारी बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है कि जो सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है जी। तो जो सेल्स को अगर हम बात करें, जो पहली बार अगर खोजा गया था, तो वो साइंटिस्ट कौन से थे, हमारे रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने क्या है 1665 के अंदर क्या है वो सेल्स को खोजा था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जीवित और जो फ्री सेल्स हैं उनको पहली बार किसने खोजा था, तो वो साइंटिस्ट थे हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनुक, जिन्होंने क्या 1674 के अंदर क्या जो हमारे लिविंग जो जीवित कोशिकाएं हैं उनके बारे में खोज की थी। उसके बाद आती है हमारी सेल्स थ्योरी। ठीक है जी। कोशिका का सिद्धांत जो एक्सप्लेन किया था जॉइंटली पुट फॉरवर्ड बाय, तो दो साइंटिस्ट थे, जैकोब साइडेंस एंड थियोडर्स स्वान। तो इनके द्वारा क्या जो सेल थ्योरी को क्या एक्सप्लेन किया गया था 1839 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है रुडोल्फ विर्चो। तो इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, एक्सप्लेन द सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स एंड फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिटिंग सेल्स। इन्होंने बताया था कि जो हमारी कोशिका है, जो हमारे मानव शरीर के अंदर जो कोशिका जो मौजूद है पहले से ही, वो कोशिका क्या है डिवीजन होकर क्या है एक नई कोशिका का क्या है निर्माण करती है। तो इसका अगर हम बात करें तो सेल डिवीजन के बारे में अगर अगर हम बात करें, तो सेल डिवीजन को किसने एक्सप्लेन किया था, तो वो हमारे जो रुडोल्फ विर्चो है, उन्होंने क्या है सेल डिवीजन को एक्सप्लेन किया था। ठीक है जी। तो इसमें उन्होंने बताया था कि जो प्री एग्जिटिंग सेल्स है, जो हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, वो क्या है कि न्यू सेल्स का निर्माण करते हैं डिवीजन होकर। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड की अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल्स कौन सी है, तो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा नाम आता है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम, जो कि क्या एक पैरासाइटिक क्या है बैक्टीरियम है। ठीक है जी। जो पैरासाइटिक बैक्टीरियम लगे परजीवी जीवाणु। ठीक है जी। बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं। तो वो हमारा अगर पूछा जाता है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो हमारा क्या है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। उसके बाद हम लार्जेस्ट की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं विषय को, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो उसमें हमारा कौन सा आता है, शत्रुमुख कांडा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओस्ट्रिच। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बॉडी के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, कि हमारे शरीर में कौन सी सबसे लंबी है, सबसे कौन सी सबसे बड़ी है। ठीक है जी। कौन सबसे छोटी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, सबसे छोटी कोशिका जो मानव शरीर के अंदर मिलती है, तो वो कौन सी हमारी स्पर्म सेल्स है। स्पर्म सेल्स का मतलब क्या है, जो कि हमारे मेल गैमेट्स है, जो कि ह्यूमंस के अंदर हम प्रेजेंट रहते हैं, जो मेल पर्सन है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल्स की, सबसे बड़ी कोशिका की अगर हम बात करें, उसके अंदर हमारा आता है ओवम सेल्स, जो कि फीमेल्स गैमेट होते हैं, जो फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे लंबी कोशिका लंबाई में अगर हम बात करें, तो उसमें हमारे क्या है जो ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स जो सेल्स है, तो वो हमारी क्या है सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स क्या है होती है। उसके बाद हम सेल्स के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, सेल्स के स्ट्रक्चर्स के, सेल्स की अनाटमी के बारे में हम बात करेंगे। तो सेल्स क्या है, जो मेड अप ऑफ वेरियस कंपोनेंट विच आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। तो सेल्स क्या है, जो हमारी कोशिका है उसके अंदर क्या है अलग अलग वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जिनका क्या अपना एक फंक्शन होता है। तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ठीक है जी। इट सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, हर एक सेल ऑर्गेनल्स का उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो सेल्स को मेनली क्या थ्री पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया गया। सबसे पहला आता है सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल की सबसे आउटर लेयर, सबसे ऊपर की जो लेयर अगर हम बात करें, जो बाहरी दीवार की अगर हम बात करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं सेल्स की, उसको क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम हिंदी में बात करें कोशिका झिल्ली, जो आउटर झिल्ली बाहर की परत। उसके बाद हमारा आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जो हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है जी। जो लिक्विड पदार्थ है, जिसके अंदर क्या हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनल्स है, वो क्या है उस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है अपना प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस, जो क्या है नाभिक, जो कि हमारा सेल्स का क्या है मेन पार्ट है, जो कि अंदर हमारा मिड में प्रेजेंट रहता है, तो न्यूक्लियस नाभिक।
सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्या है, जो कोशिका झिल्ली है उसको क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो कि क्या है, थिन, फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट रहती है, ठीक है जी। आउटसाइड ऑफ सेल्स, जो कि हमारे सेल्स के आउटसाइड अराउंड क्या है, प्रेजेंट रहती है। बनी हुई किसकी होती है, तो इसके अंदर क्या लिपिड और प्रोटीन्स क्या है, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। और जो सेल मेम्ब्रेन्स क्या है, जो हमारे प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती है, मनुष्य के अंदर भी पाई जाती है, दूसरा क्या है, जो पौधों के अंदर भी क्या है, जो हमारे सेल्स मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट रहती है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा साइटोप्लाज्म, जो हमने लिक्विड मटेरियल से अपने बात करी, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। तो द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स दैट लाई बिटवीन द सेल वॉल एंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो साइटोप्लाज्म हमारे किसके बीच में रहता है, जो हमारी आउटर जो कवरिंग लेयर थी, जिसको हम क्या बोलते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते थे, और जो हमारा न्यूक्लियस था, उसके बीच में क्या है, हमारे क्या है, साइटोप्लाज्म्स क्या प्रेजेंट रहता है। तो मैनी स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म विच आर डिफरेंट। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्या है, जो कंपोनेंट्स है, जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनके ऑर्गेनल्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, जिनका क्या अपना एक फंक्शन रहता है। इट कंटेन मैनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है जी। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म क्या है, वो बहुत से क्या इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या कंटेन करता है। तो दूसरा अगर हम बात करें, तो जो साइटोप्लाज्म हमारा कैसा रहता है, वो क्या है, ट्रांसलूसेंट और स्टिकी रहता है, ठीक है जी। चिपचिपाया गाढ़ा जैसा जो हमारा क्या ये पदार्थ क्या हमारा साइटोप्लाज्म होता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में, बात करेंगे जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारा जो ऑर्गेनल्स, जो हमने कंपोनेंट्स के बारे में बात करी, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, हमारे सेल्स का जो ऊर्जा हाउस किसे कहा जाता है, तो वो हमारा क्या माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि डबल मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनल्स है, जो कि हमारे यूकोरेटिक जो सेल्स है, यूकोरेटिक जो जीवो है, उसमें क्या हमारे पाया जाता है। इसके साइज की अगर हम बात करें, तो 0.5 टू 1.0 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर जो हमारा बात करें रहता है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, बहुत से क्या फोल्डेड जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनको हम क्या उन लेयर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है जी। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम बात कर रहे थे, हाँ, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हैज मैनी फोल्ड, दिस फोल्ड फॉर्म ए लेयर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टीज। तो इंटरनली जो हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर क्या है, मैनी फोल्डेड स्ट्रक्चर रहते हैं उस इनर मेम्ब्रेन के अंदर, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है जी। उन क्रिस्टी के अंदर ही क्या हमारा जो मैट्रिक्स सब्सटेंस क्या वो प्रेजेंट रहता है। तो मैट्रिक्स क्या है, एक विस्कस लिक्विड है या विस्कस फ्लूइड है, जिसके अंदर क्या है, मिक्सचर्स ऑफ एंजाइम्स क्या है, या इनऑर्गेनिक आयंस क्या है, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सभी क्या है हमारे क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। इनका मिश्रण क्या है हमारा उस मैट्रिक्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो जो आप जी सबसे पहले तो हमारी क्या है, ये आउटर होगी, जो कि हमारा बात करें लेयर की, जो माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है जी। उसके बाद जो आप देख रहे हो ब्लू ब्लू, जो आप देख रहे हो, जो राउंडेड जो फैला हुआ है अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, जो हमारा मैट्रिक्स जो विस्कस लिक्विड रहता है, जिसके अंदर क्या है, मिक्सचर्स प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एपीटी। हमने बात करी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। तो जो भी जो खाना होता है, जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, प्रेजेंस किसकी, ओटो की प्रेजेंस में, जिससे क्या हो, वहां पर क्या जो एटीपी क्या है, वो एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, ठीक है जी। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, द पावर हाउस ऑफ सेल्स। दूसरा अगर हम बात करें द क्रैब साइकिल्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस, ये दोनों क्या है, साइकिल्स है, जो कि हमारे इन्वॉल्वमेंट रहती है एटीपी फॉर्मेशन में। तो ये दोनों जो साइकिल्स है, जो अगर हम बात करें, जो सेलुलर रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है, दोनों का हमारे कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है जी। तो अगर पूछा जाता है क्रैब साइकिल्स हमारी कहाँ पर चलती है, ठीक है जी, तो हमारे कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। उसके बाद सेकंड है ऑर्गेनल्स आता है हमारा, सेकंड जो कंपोनेंट आता है वो दूसरा वो है हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है जी। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की हमने बात करी कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, हम पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं, जो कि एनर्जी जनरेट या एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, ठीक है जी। जिसके अंदर क्रिस्टी मतलब जो इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उस क्रिस्टी के अंदर क्या है, एक मैट्रिक्स विस्कस फ्लूइड रहता है, जिसके अंदर क्या मिक्सचर्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है जी। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं हम, सुसाइडल बैग या डाइजेस्टिव बैग, ठीक है जी। तो लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था, तो उनको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन डिडुवे ने 1958 में, ठीक है जी। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, क्रिश्चियन डी डुवे ने 1958 के अंदर लाइसोसोम्स को क्या है, डिस्कवर किया था। तो लाइसोसोम्स क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स है, जिसके अंदर क्या हाइड्रोलाइटिक क्या है, एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है जी। तो लाइसोसोम्स के अंदर क्या हमारे एक गोल बाउंडेड क्या है, स्पेरिकल जो सैक्स रहते हैं, उन सैक्स के अंदर क्या हमारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या फिल रहते हैं।
समटाइम क्या है, लाइसोसोम डिस्ट्रॉय देयर ओन सेल बाय डाइजेस्टिंग इन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग और डाइजेस्टिव बैग्स, ठीक है जी। तो कभी कभी लाइसोसोम्स क्या है, जो भी सेल्स के अंदर जो भी उसको डाइजेशन करना होता है, कभी कभार वो खुद उनको क्या है वो नष्ट कर देते हैं, तो इसी कारण क्या हम इसको सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई भी अगर ऑर्गेनल्स है, अगर उसका तो लाइफ स्पैन अगर खत्म हो गया है, वो उसका लाइफ स्पैन मतलब काम करना बंद करेगा। जैसे अगर हम बात करें कोई भी राइबोसोम्स हो गया, उसने क्या है अपना काम करना बंद कर दिया, वो हमारे सेल्स के अंदर ही पड़ा, उसका वो वहां पर क्या है वो दूसरे पार्ट को भी क्या है वो अफेक्ट कर रहा है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है उस पार्ट को क्या है वो निगल लेता है, और इसलिए हम क्या इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं, जिससे कि जो पार्ट था, जो राइबोसोम था, वो किसी दूसरे पार्ट को भी क्या है इफेक्ट ना कर सके, ठीक है जी। तो लाइसोसोम्स क्या है, कंटेन मोर देन 50 डिफरेंट एंजाइम्स, द सिंथेसिस टेक प्लेस इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर क्या है 50 से ज्यादा क्या जो एंजाइम डिफरेंट एंजाइम्स का कंटेन रहते हैं, जिनका जो सिंथेसिस है वो हमारे क्या एंडोप्लाज्मिक पार्ट्स के अंदर होता है। Once synthesized, the enzymes are brought from the Golgi apparatus into smaller vesicular sacs which they fuse with large acidic vessel, ठीक है जी। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा इनका सिंथेसिस होने के बाद क्या है, फिर हमारे क्या है गोल्गी जो apparatus के द्वारा क्या जो स्मॉल वेसिकल साइज के अंदर क्या है फ्यूज हो जाते हैं। इनका रेंज अगर कि हम साइज की अगर हम बात करें तो क्या 0.1 टू 1.22 माइक्रोमीटर का इसका जो रेंज डायमीटर अगर हम बात करें साइज होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि किस सेल्स के अंदर क्या हमारा जो लाइसोसोम्स है अगर हम बात करें वो नहीं पाया जाता, तो हमारी क्या वो रेड ब्लड सेल्स होती है, जो आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं है, उसके अंदर क्या है हमारा क्या है लाइसोसोम्स नहीं होता। तो जो हमारे जो आरबीसी सेल है उनका अगर हम लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें, उनका जीवित काल की अगर हम बात करें तो 120 दिन का होता है। तो 120 दिन के बाद क्या जो हमारा आरबीसी क्या है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है जी। तो उसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रॉय होने के बाद वे कहाँ पर मतलब क्या उनको नष्ट किया जाता है। जैसे हमने बात की उसके अंदर लाइसोसोम तो है नहीं, क्योंकि हमने बात की कि अगर कोई भी कंपोनेंट अगर वो नष्ट हो जाता है, उसका जो लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो उसको हमारे जो लाइसोसोम्स है, जो सुसाइडल बैग है, उनको क्या अपने पास लाता है, निगल लेता है, उनको क्या है डिस्ट्रॉय कर देता है। तो हमारे आरबीसी सेल्स के अंदर क्या है जो हमारा लाइसोसोम्स नहीं होता है। तो आरबीसी सेल्स का अगर डिस्ट्रोशन की अगर हम बात करें तो उसका जो डिस्ट्रॉय है वो हमारे कहाँ पर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है। स्प्लीन किसको हम क्या बोलते हैं, प्लिया बोलते हैं, ठीक है जी। इसलिए हम क्या स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ठीक है जी। तो आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। तो अगर हम बात करें आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो हमारे स्प्लीन को बोला जाता है, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस सेल्स के अंदर क्या है हमारा लाइसोसोम्स नहीं होता, तो हमारी आरबीसी होती है। और आरबीसी का डिस्ट्रॉय कहाँ पर होता है, हमारे स्प्लीन को अंदर होता है। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी क्या बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंपोनेंट जो ऑर्गेनल्स आता है, गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने 1898 के अंदर। तो गोल्गी बॉडी क्या है हमारा स्टोर का काम करता है, मतलब क्या है जो स्टोर और सिक्रेशन का काम करता है, ठीक है जी। तो गोल्गी बॉडी क्या है, टू स्टोर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट लिपिड है, प्रोटीन है, उनको क्या स्टोर करने का काम करता है, उनको सिक्रेशन करने का काम करता है, ठीक है जी। दूसरा अगर हम बात करें, रिसीव प्रोटीन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका जो ऑर्गेनल्स है इसकी हम आगे बात करेंगे। तो वहां से क्या जो प्रोटीन को रिसीव करता है, इट इज पैकेज करता है इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड ट्रांसपोर्ट टू वेरियस डेस्टिनेशंस, ठीक है जी। जैसे लाइसोजाइम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिक्रेशन। तो क्या है गोल्गी बैडी क्या है स्टोर का काम करता है, और उनको क्या है स्टोर करके क्या है उनको पैकेज करके क्या उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है जी। तो गोल्गी बॉडी आर द मेन साइट ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन प्रोडक्शन। तो गोल्गी बॉडी का हम बोलेंगे कि मेन साइट है जो ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन के प्रोडक्शंस का। गोल्गी apparatus is responsible for transporting, modifying, packaging protein and lipids into vesicles for delivery to target destination, ठीक है जी। तो हमने मेन फंक्शन की हमने बात की थी, गोल्गी apparatus क्या स्टोर करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है, ठीक है जी। जो हमने बात करी थी उनको फिर क्या टारगेट या जो डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का क्या ये काम करता है। तो गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी बोलते हैं हमारे सेल्स का, ठीक है जी। अगर बात आती है कि ट्रैफिक कंट्रोल है, अगर हम बात करें हमारी सेल्स का जो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेल्स का ट्रैफिक कंट्रोल किसको बोलते हैं, हम गोल्गी बॉडीज को बोलते हैं। तो गोल्गी बॉडीज की हमने बात की थी, साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने किया था। तो गोल्गी apparatus का काम क्या रहता है कि जो को ट्रांसपोर्ट करना, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, उनको ट्रांसपोर्ट करना, मॉडिफाई करना, पैकेजिंग करना, और उनका जो टारगेट जो डेस्टिनेशन है उस जगह तक उनको लेके जाना। तो ये हमारे क्या गोल्गी apparatus का काम होता है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने बात की थी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ठीक है जी, जो ट्यूबुलर मेम्ब्रेन एक्सेसिवली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकेरियोटिक सेल्स। तो सबसे ज्यादा जो अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क जो फैला हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क होगा उसको किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का है, ठीक है जी। जो कि लिपोप्रोटीन्स का बना हुआ होता है, ठीक है जी। इट फॉर्म द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस इनटू द साइटोप्लाज्म्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या है कैरी करता है, जो जिसमें क्या करता है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल्स है, जो जीन्स मटेरियल, उनको क्या न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म्स क्या है
ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है जी, कैरी करने का काम करता है। एक्सपेक्ट फ्रॉम सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑब्जर्व्ड इन एवरी अदर टाइप ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। सिर्फ स्पर्म सेल्स और आरबीसी को छोड़कर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हर दूसरी जो यूकेरियोटिक कोशिका में क्या ये हमें फाउंडेड होता है, ठीक है जी। अगर हम बात करें जो स्पर्म सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर क्या है, हमारा क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता। उसके अलावा अगर हम अदर यूकेरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर क्या हमारा क्या है, ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या प्रेजेंट रहता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमने बात की क्या है, जो लिपोप्रोटीन्स का बना होता है। ये क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा न्यूक्लियस इनटू साइटोप्लाज्म क्या है, एज ए ट्रांसपोर्ट इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। स्पर्म सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के अंदर हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रेजेंट नहीं रहता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं कि दो टाइप के हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा स्मूथ और दूसरा आता है हमारा रफ। तो स्मूथ क्या होगा, जिसमें क्या है राइबोसोम्स क्या है एब्सेंस रहेगा, जो उसके सरफेस पर क्या है हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे, वो हमारा क्या है तो स्मूथ रहेगा, जो कि हमारा जो इसेंशियल जो लिपिड है फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल उनको सिंथेसिस करने का काम करता है। दूसरा क्या है हमारा जो स्टीरॉयड हार्मोन्स उनको प्रोडक्शन और सिक्रेशन करने का काम करता है। दूसरा रफ की अगर हम बात करें, रफ के ऊपर क्या हमारा जो है राइबोसोम्स क्या है वो प्रेजेंट रहेंगे, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है जी। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जो प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन फोल्डिंग का काम है, ठीक है जी। तो मेनली क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है, प्रोटीन को फोल्डिंग करना, ठीक है, सिंथेसिस करना। और इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या है, जो राइबोसोम्स हमारे प्रेजेंट नहीं रहते। अब बात करते हैं हम राइबोसोम्स के बारे में। तो राइबोसोम्स क्या है, जो डिस्कवर किया गया था जॉर्ज ई पैलेडे ने 1955 के अंदर, जिसको खोजा था, ठीक है जी। जो कि आरएनए एंड प्रोटीन्स का क्या है बना हुआ होता है, इंट्रासेलुलर जो स्ट्रक्चर्स है हमारा राइबोसोम, जो कि मेड ऑफ बोथ आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है जी, जो कि हेल्पफुल इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमने बात की थी कि जो हमारे रफ के ऊपर क्या है हमारा राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, और उसी के अंदर क्या है जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का क्या है काम होता है। तो राइबोसोम्स क्या है हेल्पफुल करता है प्रोटीन सिंथेसिस में। इसमें हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो राइबोसोम्स क्या है हमारे बहुत प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल्स, दोनों सेल्स के अंदर क्या हमारा राइबोसोम्स पाया जाता है। दो टाइप के क्या है हमारे राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S एक 80S। तो 70S क्या है हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हो गए, जो बैक्टीरिया सेल हो गए, उनके अंदर प्रेजेंट रहता है। 80S जो हमारे क्या है जो एनिमल और प्लांट सेल्स है उसके अंदर हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी। राइबोसोम डिस्कवर्ड जॉर्ज ए पैलेडे, आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, प्रोटीन फैक्ट्री भी हम क्या राइबोसोम्स को हम बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारा आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब क्या, रसदान, एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, जिसको क्या बोलते हैं एम्प्टी स्पेस, अगर हम बात करें खाली जगह। तो वैक्यूल इज स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म दैट ट्रैप्स वाटर एंड एक्सक्रिएटेड, जो कि हमारे क्या है जो वाटर और जो एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस है उनको क्या है ट्रैप करने का, अपने अंदर फंसाने का काम करता है। सिंपली अगर हम बात करें, इट इज स्मॉलर इन एनिमल सेल्स एंड लार्जर इन प्लांट सेल्स। जो स्मॉल एनिमल सेल्स के अंदर क्या है हमारे स्मॉलर रहता है, छोटा स्ट्रक्चर रहता है, प्लांट सेल के अंदर क्या लार्जर रहता है। तो फर्स्ट हम एनिमल सेल्स की अगर हम बात करें, एनिमल सेल्स वैक्यूल और जनरली स्मॉल हेल्प सिक्वेस्टर वेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो एनिमल सेल्स के अंदर जो वैक्यूल्स क्या करता है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको ट्रैप करने का काम करता है। दूसरा अगर हम बात करें प्लांट सेल्स के अंदर, हम बात करें जो वाटर बैलेंस है उसको क्या है मेंटेन करने का काम करता है प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है जी। तो मेनली क्या है स्टोरेज एंड डिस्पोजेबल ऑफ वेरियस सब्सटेंस, ठीक है जी। ये हमारा वैक्यूल्स का काम है, रसदानी का काम है। उसके बाद हमारा सेंट्रोसोम्स की अगर हम बात करें, तो सेंट्रोसोम्स फर्स्ट डिस्क्राइब्ड 1888 थियोडर बोवरी। थियोडर बोवरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1880 के अंदर क्या है सेंट्रोसोम्स को क्या है डिस्क्राइब किया था। तो सेंट्रोसोम्स क्या है कंप्राइज टू माइक्रोट्यूब्यूल्स रिंग नोन एज सेंट्रोल्स। तो सेंट्रोसोम्स के अंदर क्या है दो माइक्रो मतलब छोटी ट्यूब्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं सेंट्रोइल बोलते हैं, ठीक है जी। तो सेंट्रोसोम्स का एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की हमने जो बात की थी, तो जो सेल डिवीजन हमारा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जो सेल डिवीजन होता है, एक से दो डॉटर सेल या एक सेल से दो सेल जो बनती है, तो जो डिवीजन हो रहा है उसमें हमारा क्या सेंट्रोसोम्स क्या है इन्वॉल्वमेंट रहती है। इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स के अंदर ही क्या है जो सेंट्रोसोम्स क्या है हमारा पाया जाता है। उसके बाद हम बात करें सूक्ष्म नलिका जो माइक्रोट्यूबल्स की अगर हम बात करें, ये किसके पॉलीमर ऑफ ट्यूबुलेंस की क्या ये बनी हुई होती है, दैट फॉर्म पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड शेप टू यूकेरियोटिक सेल, जो कि हमारे जो यूकेरियोटिक सेल्स है उनको क्या है स्ट्रक्चर्स एंड शेप प्रोवाइड करने का ये काम करती है। Microtubules are made up of subunit called tubules and each tubule is made an alpha and beta tubules attached to each other. These tubules are heterodimers, ठीक है। ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन था इसके बारे में। दे फैसिलिटेट सेल मूवमेंट, सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैटेरियल इन द सेल। तो माइक्रोट्यूबल्स क्या करते हैं हमारे क्या सेल्स मूवमेंट में हेल्प करती है, उनको सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करती है, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या था माइक्रोट्यूबुल्स था, सूक्ष्म नालिका है। अब हमारा मेन पार्ट आता है तीसरा केंद्रक। केंद्रक मतलब क्या है न्यूक्लियस।
साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेल्स उनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया गया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 के अंदर किया गया था। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, मैनेजर बोलते हैं सेल्स का, ठीक है जी, प्रबंधक अगर हम बात करें, ठीक है जी। जो तो न्यूक्लियर क्या है, प्रोटेक्ट एंड सेल्स पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन। न्यूक्लियर क्या है, हमारे जो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा क्या है, जो सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल कोशिका का जो विभाजन है उसमें हेल्प करता है। द न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक और बायोलॉजिकल प्रोसेस ओकरिंग विद द सेल। तो जो कोशिका है, जो हमारी सेल कोशिका के अंदर जितनी भी जो बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है या मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस के अंदर क्या हमारा न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मेनली क्या है, जो इकोरेटिक के अंदर ही क्या हमारा जो न्यूक्लियस क्या फाउंड होता है। और जो न्यूक्लियस को जो प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। जैसे सेल्स के ऊपर हमारी एक मेम्ब्रेन रहती है आउटर, जो कवर करने का काम करती है, इसी तरह हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी एक मेम्ब्रेन रहती है जो उसको क्या न्यूक्लियस को क्या प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और सेल्स और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, जो पासेज का काम करते हैं, रेगुलेट द पासेज ऑफ सब्सटेंस एंटरिंग एंड लिविंग न्यूक्लियस, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस इज सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड स्टोर राइबोसोम्स आरएनए एंड कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम एंड प्रोटीन। दूसरा क्या, न्यूक्लियस क्या हमारे जो आरएनए है उनके सिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा क्या, जो प्रोटीन से है उनको क्या कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है जी। मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली कि न्यूक्लियस के सराउंडेड एक थिन मेम्ब्रेन होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि हमारे जिसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा क्या है, जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर का है जो भी मेटेरियल उनको क्या है ले जाना और लाने का काम करती है। दिस ट्रांसपोर्ट थिक फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्मा। इनसाइड अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक थिक फ्लूइड ट्रांसपेरेंट एक प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो क्या है प्लाज्मा बोलते हैं। स्मॉल एंड राउंड स्ट्रक्चर इज आल्सो फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्मा व्हिच इज कॉल्ड द न्यूक्लियोलस, ठीक है जी। न्यूक्लियस की हम बात करें कि सबसे आउटर जो एक कवरिंग रहती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद हमारा न्यूक्लियोप्लाज्मा आता है, एक ट्रांसपेरेंट थिक फ्लूइड जो प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस के साइड में। उसके अंदर क्या है, हमारे एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है प्रेजेंट रहता है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा कंटेन फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो न्यूक्लियोप्लाज्मा की अगर हम बात करें तो क्या है कि फैन धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या है वो, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो क्रोमोसोम्स क्या है, कंटेन पार्टिकल्स दैट कैरी जेनेटिक पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड जीन्स। जो क्रोमोसोम्स क्या है, हमारे जो जेनेटिक पार्टिकल्स जीन्स है उनको कैरी करने का काम करते हैं। इन ह्यूमंस की अगर हम बात करें, मानव शरीर की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 है, ठीक है जी। इन ह्यूमन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द न्यूक्लियस इज 46। Double X sign chromosomes are found in females and XY chromosome are found in males. तो स्टूडेंट्स आज हमारा यही तक था, सेल इंट्रोडक्शन पार्ट 1, ठीक है जी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सेल पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे।